माता पिता का बहुत ज़्यादा असर होता है वंश वृद्धि में, उत्तमता में और अधमता में। अधम औलाद उत्तम औलाद में 3 पीढ़ियों का वंश अंश चलता है। केवल पैदा करने वाला खराब है उससे बच्चे खराब होंगे नहीं, दादा पर दादा वहां तक से वंश आता है, अंश आता है। ये ध्यान रखना, 3 पीढ़ियों के कारण बच्चे अच्छे या बुरे हो सकते हैं। भक्त प्रहलाद अच्छे थे तो उनकी तीसरी पीढ़ी में राजा बलि का जन्म हुआ पोते के रूप में। भक्त प्रहलाद का पुत्र सगर, यावत पुरुषम, नहीं माफ कर दो मुझे, सगर नहीं, विलोचन, विलोचन। और विलोचन के यहां राजा बलि का जन्म हुआ तीसरी पीढ़ी में। और वरदान किसको मिला था? प्रहलाद को। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को वरदान दिया था कि तीसरी पीढ़ी में भी मैं आऊंगा तेरे घर पे, जब तेरा पोता यज्ञ करता और परोपकारी होगा, दानी, दानी होगा, दानी। और भैया जिस घर में दानी दादा दादी या भजनानंदी, उस घर में पोता राजा बलि जैसा हो सकता है। कोई भी संशय नहीं है, कोई संकोच नहीं है, क्योंकि पहले जो हो गया है वो बार बार हो सकता है, क्योंकि हुए को हुआ कर सकते हैं, हुए को हुआ कर सकते हैं। हम लोग मालपुआ बनाना कहां से सीखे बताओ? पता है किसी को? एड्रेस है किसी के पास? है? बोलिए, किसी को नहीं पता। अच्छा, पूड़ी बनाना कहां से आया अपने को? तो पता ही नहीं है। पहले जो हो गया है वो बार बार हो सकता है, पर जो पहले कभी हुआ नहीं है वो कभी होने वाला भी वो कभी नहीं हो सकता। हैरान मत हो किसी चीज को लेकर। ये दुनिया के जितने विज्ञान हैं वो सब पहले हो के चले गए। हर चीज का नाश होता है, हर चीज का उत्थान होता है। सब चीज बदल बदल कर परिवर्तन करके सृष्टि पर आती और जाती रहती हैं। हाँ, मेरा जन्म पहले हुआ इसलिए अब हुआ, पहले ऐसा था इसलिए अब ऐसा है। अगर मैं पहले डकैत चोर होता तो अब ऐसा मैं कभी हो सकता? कभी नहीं हो सकता। हाँ? अच्छा बताओ, ईमानदारी से बताना, मारुति सुजुकी को कंपनी में ले जाके कटवा के कोई मर्सरी बनवा सकता है? सवाल ही नहीं महाराज। मर्सरी से मर्सरी पैदा हो सकती है, क्योंकि उसको जितना मटेरियल चाहिए उतना मटेरियल पुरानी मर्सरी में है। तो नई मर्सरी के लिए हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न में वो था। केवल मॉडर्न बदलना है, मॉडल, माल वही डलता है, मॉडल बदलना है। पर मारुति का कोई भी यंत्र मर्सरी में काम करने वाला, ऐसे ही जो 2.5 लुच्चाएं चोर उचक्के हैं, उनका कोई भी यंत्र साधु में पड़ने वाला, ज्ञानी में, धर्मात्मा में। गाड़ी दोनों कंपनी बनाती है, बनाया भगवान ने ये दोनों को। पर जो है वैसा वैसा ही बन सकता है। हरी मिर्ची को लाल किया जा सकता है, पर लाल को हरी करके बता दो, चलो चेला हम बनेंगे, कल दीक्षा लेंगे सवेरे। है? अरे महात्मा इंद्रदेव कहाँ के से ढूंढ ढूंढ के लावे महाराज। मैं कहीं से ढूंढ के नहीं लाता, इतना टाइम कहाँ है ढूंढने को? व्यासपीठ पर धड़ाधड़ बोलना पड़े, ढूंढने में तो मिनट 2-4 मिनट लगे महाराज। अपने आप वर्षा होवे परमात्मा की, पौछार होवे महात्मा की मुख से। हाँ, स्वयं परमात्मा विराजमान होके काम करते हैं महाराज। हम तो कठपुतली हैं, जिधर बोले चलेंगे हम उधर ही, जो वो कहे वो। पर वो क्या है? वो अदृश्य है प्रभु, हम दृश्य हैं, दिखते हैं। तो हम कुछ, हमारे मुंह से कुछ उल्टा पुल्टा निकला तो उसका दंड हमें भोगना है। वो तो अदृश्य है, कहने वाला कह गया, अब हमें समेटना, क्योंकि हम वर्तमान हैं। वर्तमान को ही भविष्य का निर्माण करना
पड़ता है। परमात्मा भूत भविष्य तीनों काल समान है प्रभु। हम तीनों काल समान नहीं है। हम परिवर्तन काल में जीवन जीते हैं, तो समय समय पर हम भी बदलते अदलते ही हम भी बदलते रहते हैं। जो थे वो नहीं है, जो अब हैं वो रहे न रहे, क्या पता कल कौन सो मूड है जाए है। ये भी है सके कि कल हम लोग जो है दूसरों काम शुरू कर सके। मन आगे भाई थक गए बाबागिरी कर करके, अब ऐसा कर लो कि शोरूम खोल लो और चुपचाप बैठो, धन कमाओ, पैसा कमाओ, मौज मारो है। और भी कछु मन है सके महाराज। ज्योतिषाचार्य ने बताया बहुत सारी चीजें हमारे भाग्य के बारे में, तो वो भी हो सके महाराज। कहाँ पे तो है। हाँ महाराज सही कह रहे सुरेंद्र जी, अगर कुछ नया भी होगा तो वही होगा, कन्वर्ट हो सकते हैं, बाकी मटेरियल तो वही रहने वाला है। हाँ, ईमानदार अफसर को किसी भी विभाग में ट्रांसफर कर दो, वो अपने काम को ही करता रहता है। और दूसरा ग्रुप तो आप समझते ही हैं, जो हलचल वाला है उसे कहीं भी भेज दो, वहां पर वही गति करेगा। इसलिए मॉडल बदलने से प्रयोग नहीं बदलते महाराज। बृहतो कृतम युदन्न ममः। नींबू से दाल का स्वाद बदल सकता है, पर नींबू का गुण बदलने वाला नहीं है महाराज। नींबू से पानी का स्वाद बदल जाता है, पर उसका गुण बदलता, शरीर में वही लाभ मिलता है। पर हाँ, दाल के संग में आकर के जो नींबू है वो लाभकारी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि दाल के अंदर जो बादी करने, कब्जी करने का दोष है वो नींबू मिटा देता है। इसलिए आपने देखा होगा पुराने जमाने में जब हड़िया में दाल पकई, भरोसी में और चूल्हे में, भट्टी माने भरोसी माने भट्टी, गड्ढा खोद के कंडे की अग्नि पे दाल पकने के लिए रख दी जाती थी। उस समय छोंक भोंक देने की ज़्यादा बीमारी नहीं थी, तो उस समय आम की खटाई डाल, महाराज बड़े पुराने गुरुजी हैं। बताओ, अम्मा के ज़माने की बात है, और अम्मा तो कब की निकल रही, दोबारा भी अम्मा है कि निकल रही, 3 बार मर गई, मैं जो की त्यों बैठे हूँ। बताओ है, आम की खटाई पहले लोग घर में बना के, क्योंकि हर क्षेत्र में पहले आम होते थे, इतना बुरा काल नहीं था, बुरी बातें नहीं